श्री महाभारत खिल्ल भागे 80वां नाना प्रकार के व्रतों का विधान। भगवती उमा कहती हैं, अरुंधति, जिन व्रतों और पुण्यों के द्वारा इस शरीर को परम सुख की प्राप्ति के योग्य बना जा सकता है, उन्हें इन तिथियों और श्रेष्ठ फल के साथ बताती हूँ, सुनो। पवित्र व्रत का पालन करने वाली देवी, जो पतिव्रता नारी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपना एक समय का भोजन ब्राह्मण को देकर के स्वयं उपवास पूर्वक व्यतीत करती है अथवा उस दिन फल मूल खा करके रहती है, श्वेत वस्त्र धारण करके सदाचार के पालन पूर्वक गुरुजनों तथा देवताओं की पूजा करती है और इस प्रकार 1 वर्ष तक इसी नियम का पालन करके वे अंत में सुरही गाय के पूंछ के बाल की रस्सी से अच्छी तरह बनाया हुआ चंवर, ध्वज तथा दक्षिणा सहित मिष्टान यथाशक्ति ब्राह्मण को देती है। उस पति भक्ता नारी के केश कटी प्रदेश के नीचे तक लटक करके लहराया करते हैं और उसके अग्रभाग घुंघराले हो जाते हैं। वरवर्णी, जो सिर को सुख पहुंचाना चाहती हो, वह सती साध्वी स्त्री गोबर, आंवला, कच्चा बेल और श्रीफल अर्थात पक्का बेल, इन सब को सम मात्रा में मिला करके उसके द्वारा सिर को धोए, उसकी मैल दूर करे, सदा गौमूत्र का पान करे और सिर के ऊपर से स्नान करते समय उस जल में गौमूत्र को भी मिला ले। प्रत्येक कृष्णा चतुर्दशी को इस नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा करने वाली स्त्री विधवा नहीं होती है, सौभाग्यवती बनी रहती है, उसे ज्वर आदि रोग नहीं सताते हैं तथा उसके शरीर में सिर संबंधी रोगों से कष्ट नहीं होता है। पवित्र मुस्कान वाली अरुंधति, जो स्त्री अपने ललाट को दर्शनीय अर्थात शोभा से संपन्न बनाए रखना चाहती है, वह प्रत्येक प्रतिपदा तिथि को एक समय भोजन करके बिताए एवं दूध के साथ भात खाकर रहे। जब तक 1 वर्ष पूरा ना हो तब तक कैसा करती रहे। तदनंतर ब्राह्मण को सुंदर स्वर्ण में पट दान करे। ऐसा करने वाली सुंदर कटी प्रदेश वाली स्त्री मनोहर रूप सौंदर्य से युक्त ललाट पाती है। निष्पाप अरुंधति, तुम्हारा भला हो। जो बहुओं का सौंदर्य चाहती हो, वह सती साध्वी स्त्री सदा द्वितीया तिथि को एक समय उपवास करके साग भात खा करके रहे। इस तरह 1 वर्ष पूरा होने पर सुंदर पके हुए फल, 1 मासा स्वर्ण की दक्षिणा, नमक और घी से भरा हुआ पात्र दे करके ब्राह्मण से सस्ती वाचन कराए। जो सुंदर कटी प्रदेश वाली स्त्री अपने कानों को सुंदर एवं शोभा संपन्न बनाए रखना चाहती हो, वह श्रवण नक्षत्र प्राप्त होने पर अवश्य यावक अर्थात जौ के आटे का हलवा या पुआ भोजन करे। इस तरह 1 वर्ष पूरा होने पर 2 स्वर्ण में कान बनवा करके उन्हें दुग्ध मिश्रित घी में रख करके ब्राह्मण को दान कर दे। जो स्त्री ये चाहती हो कि मेरी नासिका ललाट से संलग्न हो, उसमें किसी तरह की विकृति नहीं आए और वह सदा रोग व्याधि से रहित एवं सुंदर बनी रहे, तो वह सदा तिल के पौधों को सींचे और तब तक सींचती रहे जब तक कि उसके द्वारा सुरक्षित हुए उन पौधों में फूल तथा फल न लग जाए। जिस दिन से सींचना आरंभ करे उसके 1 दिन पहले उपवास कर ले, फिर निरंतर जल से सींचती रहे। जब उन पौधों में फूल लग जाएं तो उनसे फूल ले घी में डाल करके उस घी का दान कर दे। अमृत में चंद्रमा से उत्पन्न ही अरुंधति, जो स्त्री ये चाहती हो कि मेरे नेत्र सुंदर हो और निरंतर दूध अथवा घी से ही भोजन करे। प्रत्येक पवित्र मुस्कान वाली देवी
इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर के कमल और कमल के पत्तों को दूध में डाले, और जब वे उसमें तैरने लगे तब वह सती उन पत्तों सहित उस दूध का ब्राह्मण को दान कर दे। पतिव्रते वह दान देकर के नारी कृष्ण सार मृग के समान नेत्र वाली हो जाती है। जो धर्म रूपी गुण से युक्त सती साध्वी स्त्री ये चाहती हो कि मेरे होठ बड़े सुंदर हों, वह 1 वर्ष तक मिट्टी के बर्तन से पानी पिए और धर्म की भागनी होकर के प्रत्येक नवी तिथि को बिना मांगे मिले हुए अन्न का भोजन करे। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उसे मूंगा दान करना चाहिए। शोभने ऐसा करने से उस स्त्री के होठ अवश्य बिंब फल के समान लाल हो जाते हैं तथा वह सौभाग्यवती, रूपवती, पुत्रवती, धनाढ्य और गौओं से युक्त होती है। अमर पत्नी जो चाहती हो कि मेरे दांत बहुत ही सुंदर और स्वच्छ हों, वह साध्वी स्त्री शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोनों समय भोजन त्याग दे। धर्मज्ञ इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह सती नारी चांदी के दांत बनवा करके उन्हें अत्यंत उत्तम गुण वाले दूध में डाल दे और दांतों सहित उस दुग्ध का ब्राह्मण को दान कर दे। अनघे ऐसा करने से वह सती साध्वी स्त्री चमेली के फूल जैसे श्रेष्ठ दांत पाती है और सौभाग्य तथा पुत्र लाभ करती है। रुचिरान ने जो स्त्री संपूर्ण मुखमंडल को ही कमनीय कांति से युक्त देखना चाहे, वे भामनी पूर्णिमा को स्नान करके शुभ चंद्रोदय होने पर दूध में तैयार किए गए यावक का ब्राह्मण को दान दे। इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर सोने या चांदी की चंद्रमा की सुंदर प्रतिमा बनवा करके उसे कमल के फूल पर रखे और ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराए और उसका दान कर दे। वह शुभ लक्षणा स्त्री उस दान के द्वारा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली हो जाती है। जो नारी ये चाहती है कि मेरे दोनों वक्षस्थल फलों के समान पीन हो, वह प्रत्येक दशमी तिथि को सदा मौन रह करके बिना मांगे मिले हुए अन्न का भोजन करे। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो सोने के बने हुए 2 सुंदर बेल जितात्मा ब्राह्मण को दक्षिणा सिद्ध दान में देती है, वह परम सौभाग्य बहुत से पुत्र प्राप्त करती है। देवोपम कांति वाली देवी वह स्त्री सदा उच्च वक्ष स्थल धारण करती है। जो कृशोदरी होना चाहती है, अर्थात जिसके ये इच्छा है कि मेरा पेट उभरने या बढ़ने ना पाए, भीतर को दबा रहे, वे एकांत में भोजन करे और पंचमी को सदा केवल जल से अन्न ग्रहण करे। शुभे धन्य इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर जित आत्मा ब्राह्मण को खिली हुई चमेली की लता का दक्षिणा सहित दान करे। सुमध्य में जो नारी अपने दोनों हाथों को सुंदर रूप से युक्त देखना चाहती है, वह द्वादशी तिथि को सब प्रकार के अनिंदित अर्थात उत्तम शाकों द्वारा आहार करके व्यतीत करे। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर वह स्वर्ण में कमल पर 2 खिले हुए कमल के फूल रख करके उन सब का सुंदर एवं सुयोग्य ब्राह्मण को दान करे। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी जो नारी विशाल नितंब चाहती हो, वह त्रयोदशी तिथि को केवल 1 बार आयाचित अन्न भोजन करे और इस तरह प्रत्येक त्रयोदशी को व्यतीत करे। वरानने इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रजापति ब्रह्मा जी के मुख की 100 आकृति वाली नमक की राशि का दान करे। इस प्रकार प्रजापति के मुख के आकार का ही स्वर्ण भी सदा दान करना चाहिए। धर्मज्ञ नारी धीरे धीरे अंजन से किसी ब्राह्मणी के नेत्रों में काजल लगाए, सौम्य पूर्ण रत्न और लाल रंग का वस्त्र भी दे। इससे वह स्त्री अपने मन के अनुकूल नितंब पाती है।
मधुर वाणी की इच्छा रखने वाली सती नारी 1 वर्ष या 1 मास तक नमक खाना छोड़ दे और वाणी के अतिशय माधुर्य की इच्छा रख करके ब्राह्मण को दक्षिणा सहित नमक दान करे। अमरवर्णी, ऐसा करने से उसकी वाणी को की मिठास तोते की वाणी से भी 100 गुनी अधिक हो जाती है। सोमनंदिनी वरारोहे, जो स्त्री ये चाहती हो कि मेरे पैरों की गुल्फ, घुट्टियां या गट्टे और नस नाड़ियां ढकी रहें, वह प्रत्येक षष्ठी तिथि को केवल पानी के साथ भात खाए। तपस्विनी, यह व्रत लेने वाली स्त्री को सदा ही उचित है कि वह अग्नि अथवा ब्राह्मण का पैर से स्पर्श नहीं करे। यदि कभी स्पर्श हो जाए तो उनको प्रणाम करे। उसे पैर से पैर को नहीं धोना, रगड़ना चाहिए। इस नित्य व्रतों से युक्त हुई धर्मज्ञ पतिव्रता नारी सोने या चांदी के 2 कछुए बनाए, निष्पाप पतिव्रते फिर उन दोनों कछुओं को घी में रख करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान कर दे। नंदिनी, इसके सिवा 2 कमलों को उनके मुख नीचे की ओर करके रखे, उसे लाल रंग के गंध आदि द्रव्यों से संयुक्त करके स्वर्ण से अलंकृत करे, तत्पश्चात उसका ब्राह्मण को दान कर दे। जो पति देवता नारी अपने संपूर्ण शरीर को ही अत्यंत मनोहर बनाना चाहती हो, वह रजो दर्शन के अवसर पर 3 रात उपवास करे। वह कार्तिक, आषाढ़, माघ तथा अश्विनी की पूर्णिमा को माता पिता, अतिथि और देवता का आदर सत्कार एवं पूजन करे। वह पतिव्रता ब्राह्मणों को प्रतिदिन नमक और घी दान करे। नित्य घर में झाड़ू लगाए। धर्मज्ञ, माननी, शुभ्रे, अपने स्वार्थ को समझने में कुशल नारी घर में लीपने पोतने तथा देवताओं को बलि अर्थात उपहार सामग्री अर्पण करने का कर्म भी करे। वह कभी दुर्वचन का प्रयोग नहीं करे। यशस्विनी, वह किसी एक शाक का ही भक्षण करे। भामनी, वह देवताओं के लिए उपहार दे और असत्य भाषण का त्याग करे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में व्रतों का विधान विषयक 80वां अध्याय पूर्ण हुआ।